आप तो कॉमेडी करते रहे, ये अचानक से हॉरर इंडस्ट्री में कहानियां सुनाना और ये किस्से डरावने कहाँ से कैसे? यार बड़ी मजे की बात करिए। देखो भाई, जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। बिल्कुल। ये सारा क्रेडिट अहमद का है। अहमद खान। अहमद खान मेरा बहुत मैं समझता हूँ बड़ा मेहनती बच्चा। बिल्कुल मेहनती बच्चा। हुआ कुछ यूं कि अहमद ने मुझे कहा कि भैया कोई काम करना है यार, आप टाइम निकालें। मैंने कहा आता हूँ मेरे बच्चे। चला गया, बैठा हूँ। भैया क्या करें? मैंने बोला मेरे बच्चे देख, मैंने सारी जिंदगी हंसाने की कोशिश की, हंसाया नहीं। मैं नहीं कहता कि मैंने हंसाया, नहीं, मैंने सारी जिंदगी कोशिश की है और अभी भी 40 साल के बाद मैं कोशिश ही करता हूं और रंग भरने वाली जात मेरे रब्बे कायनात की है। मैंने उससे कहा, मैंने बेटा कि मैंने सारी जिंदगी हंसाने की कोशिश की है, मैं कुछ और करना चाहता हूं यार। जरूरी नहीं कि जो हंसाने वाला हो, समझे ना। अरे भाई, ये जो हंसाने वाले होते हैं ना, कभी इन्हें गले लगाना, रो पड़ेंगे। तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ और करना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। कह रहा भाई होता ना दिमाग में कि अब क्या करें। मैंने तू बता क्या करें। तो उसने मुझसे ऐसे कहा, कह रहा है भैया स्टोरी पढ़ें बैठ के। मैंने बोला स्टोरी पढ़ें बैठ के? क्या स्टोरी पढ़ें बैठ के? कह रहा हॉरर स्टोरी। तो मेरा एकदम क्या कहा निकला, यानी जो मेरा काम नहीं है तुम कह रहे हो कि वो काम बना लूं। तो मेरे बच्चे, ये तो मेरा काम नहीं है। कह रहा है मुझे मालूम है ये आपका काम नहीं, लेकिन ये मेरा ईमान है। ये अल्लाह उसको बच्चे को जिंदगी दे, उसका पीठ पीछा है, मेरी ढेर सारी दुआएं उसके लिए। कहता है ये मेरा ईमान है और मैं अंदर से मेरा दिल कह रहा है कि आप मेरे कहने से हॉरर स्टोरी बैठ के पढ़ दें, सिर्फ पढ़ दें। कोई स्टोरी आपको याद है? मेरा बेटा बेताशा याद है। कह रहा कोई भी एक कहानी ड्यूरेशन निकाल दें, मेरे कहने से पढ़ लें, लेकिन याद रहे कि स्टोरी में सलीम शेख नहीं चाहिए, वहां चाहिए शेख साहब। मैंने बोला मेरे बच्चे सलीम शेख नहीं चाहिए, शेख साहब चाहिए। तो वो शेख साहब कैसे निकलेंगे? तो उसने बोला सिर्फ गला चाहिए भैया, सिर्फ गला चाहिए। आप कहानी पढ़ें, रंग भरने वाली जात मेरे परवरदिगार की। ये क्रेडिट अहमद का था, अहमद का है और अहमद का रहेगा, जो मुझे इस तरफ लेकर आया। कहानी पढ़ दी अरसलान, बैठ के कहानी पढ़ी। या मौला तेरे कुर्बान जाओ, कहानी पढ़ने के 3 दिन बाद अहमद की कॉल आई मुझे। पर मेरा हाँ बेटा अस्सलाम वालेकुम। भैया फौरन पहुंचो। मैंने खैरियत? अरे भाई छोड़ो, वो आपने कमेंट्स पढ़े? मैंने नहीं यार यही तो अच्छा छोड़ दें, आप आए मेरे पास। मैंने खैरियत तो है ना? भैया खैरियत ही है, आप आए तो सही। पहुंच गया तो उसने मिठाई मंगा के रखी हुई है। बोला भैया सबसे पहले तो मुंह मीठा करें। मैंने गुलाब जामुन उठाया। मैंने बोला बेटा ये पहले तो तेरा बनता है। आधा उसको खिलाया, आधा मैंने खाया। मैंने अब बता क्या बात है। कह रहा है भाई हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस काम को कंटिन्यू करेंगे। लोग आपको इस अंग में देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो पसंद कर रहे हैं और मेरे कहने से आप ये काम करें। शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो देखो मौला करीम की कर्म नवाजियां देखो यार अर्ज़लान, वाह वाह वाह, अल्लाह पाक तेरा शुक्रिया। हुआ क्या जिंदगी में है ना, लोग मिलते हैं जो तकलीफ भी पहुंचाते हैं। ऐसे ही किसी मेरे प्यार करने वाले ने मुझे तकलीफ पहुंचाई। हम लोग पॉडकास्ट कर चुके, तकरीबन 14-15 एपिसोड निकाल चुके हॉरर के। सही है। ऐसे ही मेरे प्यार करने वाले ने मुझे दुखा दिया। अब जब दुखा दिया तो मैं तो तपा हुआ था, अहमद के शूट पे जाना था मुझे। मैं आर्ट्स काउंसिल से रिहर्सल से फारिग हुआ और मैं अहमद की तरफ चला गया पॉडकास्ट करने, हॉरर के लिए बैठा। मैंने अहमद को बोला, मैं मेरे बच्चे आज दिल बहुत उदास है यार। कह रहा क्या मतलब, गैप दे दें? मैंने नहीं, गैप का नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूं। कह रहा भैया सोफा आपका है, मैं बैठा हुआ हूं, जो दिल करना है आपकी आप कीजिए। मैंने बोला बस हो गया असलान। मैंने बैठ के 4 शेर पढ़े, वहां भरा हुआ था ना। मैंने शेर किसको रख के दिमाग में पढ़े? उसको जिसने मुझे परेशान किया,
उसको टारगेट में रख के मैंने शेर पढ़ दी। हाय हाय, क्या था मैंने कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूं। हाय अल्लाह, सुन ले कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूं, मैं जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा हूं। 4 शेर मैंने बैठ के पढ़े, वो जो शेर निकले हैं, ओ फल्ला, पूरे जंगल के शेर गायब कर दिए उसने, उस शेरों ने। मेरे मौला की इस कदर करम नवाजियां हुई है वो शायरी पर कि सिर्फ वो शायरी, इंडिया के 2-4 चैनल्स ऐसे हैं कि ये मेरा जो हमारी शायरी का काम है, ये उनकी रोजी का सिलसिला बन गया। मौला करीम जिंदगी रखे। मैं उठते बैठते अहमद को दुआएं देता हूं, ये सारा क्रेडिट उसका है, वरना मैं हंसा ही रहा होता और जाते जाते भी हंसाने की कोशिश कर रहा होता अगर मैं ये पॉडकास्ट ना कर रहा होता। लेकिन अल्लाह ने जो इज्जत दी, मौला मैं तेरे कुर्बान जाऊं, हम इस काबिल नहीं हैं। ये हकीकत है कि सारे मामला दुआओं से हैं अज़लान। बेशक जब हम दुआओं में रहते हैं तो हम हत्तुल इम्कान कोशिश ये करते हैं कि हमसे कहीं गलत ना हो जाए, किसी की हक तलफी ना हो जाए, अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपनी ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं, किसी को भी नहीं। हर उस आदमी को जिसको आपकी ज़रूरत है, आपके लफ्ज़ों की ज़रूरत है, आपके हाथ की थपकी की ज़रूरत है, वो काम करो, बजाय इसके कि उसको डिसार्ड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करो। और कामयाब अगर होना चाहते हो जिंदगी में, कामयाब, सब सुन लो कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं, बाज बनो। और सारी चीजों के पीछे जो कारण है इंसान की जिंदगी में, उसकी कामयाबी के लिए अपने माँ बाप का ख्याल रखो। माँ बाप का ख्याल रखोगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरा फलसफा यह कहता है, मैं गुनाहगार आदमी हूं, नमाजें छूट भी जाती हैं, तो अगर माँ हयात है, वालिद हयात हैं, तो खुदा की कसम उनके दर्शन में ही तुम्हारी इबादत है। उनके दर्शन करो, उनकी खिदमत करो अगर कुछ बनना है। मैं कह रहा हूं कि मां की थकान और बाप के छालों की खैर हो। देखो कितनी मजे की बात है अज़लान। मां सारा दिन काम करती है, घर में थक जाती है, बाप सारा दिन अपनी औलाद के लिए निकलता है, चाहे वो किसी भी सेशन से हो, लेकिन वो काम करता है, हाथ में उसके छाले होते हैं। तो कह रहा हूं कि मां की थकान और बाप के छालों की खैर हो, परवरदिगार पालने वालों की खैर हो। क्या बात है सर। ये मसला पता है क्या, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। मैंने अपना बाप खोया जिस दिन मेरे वालिद साहब यहाँ से गए हैं, 7 मई को वो उनका इंतकाल हुआ था 2 साल पहले, एंड मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, हालांकि मैं अपने अब्बा से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, मेरे अब्बा मेरे दोस्तों की तरह रहे, लेकिन जब वो गए हैं उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिसके माँ बाप हयात हैं वो कितना खुशनसीब आदमी है। अल्लाह, वो बहुत खुशनसीब आदमी है। मैं हर किसी को पकड़ के बता रहा हूँ, हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में, कि यार अपने माँ बाप का ख्याल रखो। अगर बाप हयात है, माँ हयात अगर है, जितना कर सकते हो उनके लिए करो, वही तुम्हारा टिकट टू हेवन है, याद रखना बॉस। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पता क्या, ये जिम्मेदारी ठीक है बच्चों पर आयद होती है कि वो माँ बाप का ख्याल रखें, लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनका ख्याल रखें। मैं कह रहा हूँ तमाम वालिदैन को कि अपनी औलाद को अपना दोस्त बना लो। ओह यस, अपनी औलाद को अपना अच्छा दोस्त समझ लो, वरना आपकी औलाद के बुरे दोस्त उन्हें अपना दोस्त बना के बुरा बना देंगे। अपनी औलाद का भी ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिंदगी है, गुजर ही रही है,
जो बची कुछ ही वो भी गुजर जाएगी। और जितने तकलीफ देने वाले लोग हैं, होता है, मिलेगा, कोई ना कोई जिंदगी में मिलता जरूर है, वो आदमी जो आपको तकलीफ दे रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि इसने मुझे दुखा दिया। खुदा शायद, अब मैं इस बात को कैसे लेता हूं मालूम, उसने मुझे दिखा नहीं दिया, उसने मुझे दुखाया नहीं है, सताया नहीं है, नहीं, वो मुझे सिखा के गया है, सिखा के गया है कि आइंदा एहतियात करियो। मैं कह रहा हूं कि ये कब कहा था कि नजारों से खौफ आता है। देखो यार कितनी मजे की बात याद आ गई, मेरा मूड चेंज कर दिया था। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार। कह रहा हूं कि ये कब कहा था कि नजारों से खौफ आता है, मुझे अब चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे अपने ही प्यारों से खौफ आता है। और मिले हैं दोस्तों बेसाखियों से गम इतने, मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है। जो कहता ना कि मैं हूं, पीछे घूम के देखा तो वही नहीं है तो मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है।